लॉकडाउन में नरमी। ईद के बाद शॉपिंग मॉल्स और मार्केट सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद के बाद मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और जनरल और करियाना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हुकूमत के जारी करदा SOPs के मुताबिक कारोबार कर सकेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। जी हाँ, इसी तरह कारोबार करने वाले शॉपिंग मॉल्स, फूड कोर्ट और प्ले लैंड्स बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स खोलने के औकात कार का तयन आइंदा चंद रोज में कोरोना कमेटी के इजलास में किया जाएगा। दूसरी जानिब बताया गया है कि ईद के दिनों में केसेस में इजाफे को देखते हुए कोरोना कमेटी के इजलास में मजीद फैसले भी मुतवक्के हैं। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल होगी शॉपिंग मॉल्स की। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद के बाद मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और जनरल और करियाना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हुकूमत के जारी करदा SOPs के मुताबिक कारोबार कर सकेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। इसी तरह कारोबार करने वाले शॉपिंग मॉल्स की फूड कोर्ट और प्ले लैंड्स बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स खोलने के औकात कार का तयन आइंदा चंद रोज़ में कोरोना कमेटी के इजलास में किया जाएगा। दूसरी जानिब बताया गया है कि ईद के दिनों में केसेस में इजाफे को देखते हुए कोरोना कमेटी के इजलास में मजीद फैसले भी मुतवक्के हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद की शनाख्त का अमल शुरू हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम ने दांतों के रिकॉर्ड की मदद से पहली लाश की शनाख्त भी कर ली है। पहले शहीद की शनाख्त दांतों के रिकॉर्ड से की गई है। 62 साल मोहम्मद अताउल्लाह के दांतों के इलाज का रिकॉर्ड उनकी फैमिली ने फराहम किया था। UHS की टीम ने हादसे में जाँ बहक होने वाले 21 अफराद के दांतों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इंचार्ज प्रोफेसर जावेद अकरम ने हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से अपील की है कि वो अपने प्यारों का मेडिकल या डेंटल रिकॉर्ड फराहम करें, ताकि शनाख्त के अमल को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। रिकॉर्ड बराह रास्त UHS की टीम को फराहम करने के लिए इस फ़ोन नंबर पर रब्ता किया जा सकता है, जो कि है 031341714447। इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पहले शहीद की शनाख्त दांतों के रिकॉर्ड से की गई है। 62 साल मोहम्मद अताउल्लाह के दांतों के इलाज का रिकॉर्ड उनकी फैमिली ने फराहम किया था। UHS की टीम ने हादसे में जाँ बहक होने वाले 21 अफराद के दांतों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इंचार्ज प्रोफेसर जावेद अकरम ने हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से अपील की है कि वो अपने प्यारों का मेडिकल या डेंटल रिकॉर्ड फ्राहम करें, ताकि शनाख्त के अमल को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। रिकॉर्ड बराह रास्त UHS की टीम को फ्राहम किया जा सकता है। आप इस फ़ोन पर जो है वो फ़ोन कर सकते हैं 0313417147। कैमरा मार्केट में आग भड़क उठी। आग से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। रमीज शाहिद, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद और रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि कैमरा मार्केट में आग भड़क उठी और आग से लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। रमीज शाहिद के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आपको फिर से बताते चलें, कैमरा मार्केट में आग भड़क उठी है और आग से लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि कैमरा मार्केट में आग भड़क उठी है। कुछ मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू की गाड़ियां किस तरह से आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ अमल हैं और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। धुआं भी उठ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कैमरा मार्केट में आग भड़क उठी। आग से लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। हमें ज्वाइन किया है जमालुद्दीन जमाली ने। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा अभी तक कुछ वजूहात सामने आई हैं कि आग किस तरह से लगी और कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, ये ग्वाल मंडी कैमरा मार्केट के अंदर जो है ये आग लगी है। क्लासिक डिजिटल इनलार्जमेंट ये ऑफिस है और शॉप है, जहाँ पे वीडियो फिल्मों की इनलार्जमेंट की जाती है, उनकी डेवलपमेंट की जाती है। इसको शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और कैमरा और जो भी वीडियो का दीगर सामान है उसका नुकसान हुआ है। लेकिन अब रेस्क्यू 112 के अमले ने जो है सख्त जद्दोजहद के बाद इस आग पे काबू पा लिया है। ये शॉप की इस ग्वाल मंडी कैमरा मार्केट के अंदर इमरान नामी ताजर हैं, उनकी ये शॉप है और ऑफिस नुमा ये शॉप है, बड़ी थोड़ी हटके है और उसके अंदर आग लगी है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट के अंदर धुआं फैल गया है। ये मार्केट अगरचा बंद है, मगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी है और इसमें जो कैमरे वगैरह थे और फिल्में थे, उनकी ये डेवलपमेंट करते हैं, जिस तरह उसको फिल्मों को वो तैयार करते हैं और उसका। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और अब आपको अहम खबर से आगाह करें। पंजाब में कोरोना वायरस के 589 नए केसेस सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है और इस वक्त आपको बताएं तो मजीद 15 अमवात हैं जो कि सामने आई हैं। मजमूई तादाद 352 हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि केसेस की तादाद 20,656 हो गई है और इस हवाले से मजीद 15 बात भी देखने में आई हैं और तादाद 352 हो चुकी है। लाहौर में 72 रोज़ के दौरान 9,856 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 132 अमवात हुई हैं और कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 6,124 हो चुकी है। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से ये तमाम तफसीलात फराहम की गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। पंजाब में कोरोना वायरस के 579 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और तादाद 20,656 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस से मजीद 15 अमवात हो चुकी हैं, तादाद 352 है। लाहौर में 72 रोज़ के दौरान 9,856 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और टोटल तादाद जो है वो 132 हो चुकी है। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी और सरपरस्त आला डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आ गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि डॉक्टर सलमान और डॉक्टर आतिफ कोरोना वार्ड में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आपको फिर से बताते चलें, सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी और सरपरस्त आला डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। डॉक्टर सलमान और डॉक्टर आतिफ कोरोना वार्ड में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आपको फिर से बताते चलें, कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी और सरपरस्त आला डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। डॉक्टर सलमान और डॉक्टर आतिफ कोरोना वार्ड में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी और सरपरस्त आला डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आ गया है। डॉक्टर सलमान और डॉक्टर आतिफ कोरोना वार्ड में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। बता रहे हैं आपको कि सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी और सरपरस्त आला डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आ गया है। उधर सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया टीम की सरबराह शहबाज बदर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया सेल के सरबराह शहबाज बदर को भी कोरोना वायरस हो गया है। शहबाज बदर ने ईद उल फितर की नमाज मियां शहबाज शरीफ के हमरा उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में अदा की थी, जबकि कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद शहबाज बदर ने अपने आप को घर में करंटीना कर लिया है, जबकि उन्होंने दोस्त अहबाब से अपनी जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की है। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब में इमरजेंसी सिस्टम की बेहतरी और तरक्की के फंड्स में भी कमी कर दी गई है। नए माली साल में इमरजेंसी सर्विसेज के नए मंसूबों के लिए सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख मख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। जी हाँ, मजीद तफसीलात जान लेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला की तरफ से एक तजवीज़ दी गई थी PND बोर्ड और महकमा खजाना पंजाब को कि एमरजेंसी की बुनियाद पर जो फ़ंड मुख्तस किए जाते हैं रेस्क्यू सेंटर्स की बहाली के लिए, नए रेस्क्यू सेंटर्स बनाने के लिए, उसमें बजट में मज़ीद इजाफा किया जाए। लेकिन अब महकमा खजाना पंजाब की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है PND बोर्ड को और अवान वज़ीर आला की तरफ से भी जो हदायत दी गई सूबाई महकमों को, उसमें कहा गया है कि माली बहरान होने के बायस फ़ंड्स का मुख्तस किया जाए। तो अब हमारे ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नए माली साल में जो रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं और इसके साथ ही एमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो फ़ंड मुख्तस किए जाते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए वो सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं, सिर्फ जो नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें से कोई प्रोजेक्ट जो है वो 3 करोड़ 70 लाख में मुकम्मल तो नहीं होगा, ना ही उसकी कोई लैंड एक्विजिशन की जाएगी। और उसके साथ ही जो नई तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है कि जो ऑन गोइंग जो जारी मनसूबात हैं एमरजेंसी सर्विसेज की बुनियाद पर जो 2 अरब मालियत के हैं, जिसके लिए पिछले माली साल में बजट मुख्तस भी किया गया था, उसके लिए 70 करोड़ रुपए की तजवीज़ जो है वो दी गई है। यानी कि मजमूई तौर पर जो सिर्फ जो 73 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मुख्तस करने का कहा गया, लेकिन उसमें नए जो डेवलपमेंट सेक्टर्स के प्रोग्राम होते हैं उनके लिए 3 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। और इस जो एमरजेंसी सर्विसेज की बुनियाद पर जो फंड मुख्तस किए जाते हैं उनका मकसद सिर्फ ये था कि जितने भी रेस्क्यू सेंटर्स हैं उनकी बहाली की जाए और पंजाब में नए रेस्क्यू सेंटर्स भी बनाए जाएँ। तो इस हवाले से लाहौर के भी मुख्तलिफ तजवीज़ करदा सेंटर्स थे, लेकिन उनको अब हो सकता है कि बजट में शामिल ना किया जाए। ठीक है अली राम, शुक्रिया तफसीरात के लिए। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा, परिंदे तक बिलबिला उठे। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में भी बारिश ना होने की पेशगोई कर दी है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि मौसम जो है वो शदीद गर्म हो गया है और मज़ीद मौसम कैसा रहेगा जानते हैं इस रिपोर्ट में।
محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا درجہ حرارت کم سے کم 27 اور زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 19% جبکہ رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ واٹر پارکس اور سوئمنگ پولز کھولنے کی اجازت دے جبکہ بجلی کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ بہت زیادہ گرمی ہے جی، گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجلی جو ہے وہ بلا کسی رکاوٹ کے جاری رہنی چاہیے۔ بجلی کی ہونے سے ہی بجلی گرمی کی شدت کو کچھ کم کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ نے جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے اندر جو نرمی دی ہے، اگر وہ واٹر پارکس اور سوئمنگ پولس وغیرہ کو بھی اگر وہاں پر وہ نرمی دے دی جائے تو وہاں پر میرے خیال سے عوام زیادہ بہتر طریقے سے اس موسم کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک بارش کا امکان نہیں، جبکہ آئندہ جمعہ تک بھی شہر کا موسم مزید خشک اور گرم رہے گا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 42۔ رمضان المبارک ختم ہوتے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے شہری کیا تدابیر اختیار کر رہے ہیں، جانتے ہیں بسام سلطان کی رپورٹ میں۔ گرمی کی شدت میں تیزی سے اضافہ گزشتہ کئی دن سے شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ گرمی کے پیش نظر ماہرین نے بھی ڈی ہائیڈریشن اور گیسٹرو کے کیسز بڑھنے کی گھنٹی بجا دی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ گرمی میں مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پانی میں نمکیات جیسے ORS کا استعمال کیا جائے۔ پسینہ آنے کی صورت میں انسانی جسم کی نمکیات ختم ہو جاتی ہیں۔ جو مشروبات ہیں ان میں خالی پانی کے علاوہ جو ہے نمکول یا ORS اس قسم کا جو نمکیات والا پانی وہ استعمال کرتے رہیں، کیونکہ پسینے سے مسلسل نمکیات ضائع ہوتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں، خاص طور پہ جو ڈائریکٹ تیز دھوپ ہے اس میں اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہیٹ سٹروک کا خطرہ بھی بڑھے گا جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھے گا۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ آلو بخارا سمیت دیگر مشروبات اس گرمی کے موسم میں مفید ہیں، مگر شہری بازاروں میں بکنے والے مشروبات سے گریز کریں، یہ گیسٹرو کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ جو گلیوں اور بازاروں میں مشروبات کی ریڑیاں لگ جاتی ہیں اور وہ مشروبات بیچتے ہیں، آلدو لاک ڈاؤن سے کافی اس میں کمی واقع ہوئی ہے، مگر پھر بھی جو لوگ پانی باہر سے پیتے ہیں وہ صاف پانی پئیں، کوشش کریں کہ بوتل لے لیں یا کوئی اپنی بوتل ایک پانی ابال کے صبح 7 تیار کر کے لے جائیں۔ بازاروں میں مشروبات کی فروخت بڑھ گئی، مگر SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو کرونا وائرس سمیت دیگر بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ کیمرامین محمد احسن کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ عید کا تیسرا روز اور گرمی کی شدت، عید کے دنوں میں پر رونق رہنے والا دریا راوی کا کنارہ سنسان نظر آ رہا ہے۔ کشتیاں ویران ہو گئی ہیں، مزید تفصیلات جانیں گے عفیفہ نصر اللہ کی رپورٹ میں۔ گرمی نے جہاں چرند پرند کا جینا دو بھر کیا، وہیں دریا کنارے کھڑی کشتیاں بھی سونی پڑی ہیں۔ عید کے باوجود شہری گرم موسم اور لو کے تھپیڑوں کے باعث گھروں سے باہر نکلنے سے گریزاں ہیں۔ 60 سال ہو گئے نے مینوں کام کردے تے میرا بیٹا ہن جی ایک مثال ہے کہ دنیا خوشحال ہوئے، لوکی ایک مثال ہے کاروبار چلدے ہون، ہر چیز ہن تے بیماری ساڈے سر تے چڑھی ہے، ہر آدمی اس بیماری چ ملوث ہے۔ دریائے راوی ہمیشہ سے ہی شائقین کا پسندیدہ تفریحی مقام رہا ہے۔ لوگ دریا کی سیر بھی کرتے ہیں اور دریا کے دوسری جانب بنی بالادری بھی جایا کرتے ہیں۔ حکومت کا کیا ہے؟ کوئی حکومت نہیں ہے، سب حکومتیں چور ہی ہیں، جدھر بھی دیکھو چور ہی چور ہے، ملک کو لوٹنے والے ہی ہیں۔ اس بار عید پر گرمی کی شدت کے باعث شہریوں نے راوی کا رخ ہی نہیں کیا، جبکہ ان کے ملاح اپنی آنکھوں میں شہریوں کی آمد کے انتظار کے دیپ جلائے پریشان ہیں۔ شہریوں کی آمد سے ہی ان کی روٹی روزی کا نظام وابستہ ہے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور۔ کمزور حکومتی ریٹ کے باعث سرکاری نرخنامے تھا۔ سرکار نے چکن کی قیمت 260 روپے فی کلو مقرر کی، لیکن چکن قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا۔ 260 کے بجائے 350 سے 400 روپے فیلو ہونے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ عام خریداروں کو چمکا دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پنجاب حکومت کا چکن کی قیمتوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کریک ڈاؤن بھی بے سود رہا۔ ضلع انتظامیہ کے مقرر کردہ سرکاری نرخ 260 روپے فی کلو پر چکن کی فروخت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار 260 روپے فی کلو کے بجائے 350 روپے سے 400 روپے فی کلو تک فروخت کر رہے ہیں۔ چوزا وہ کھانے والا نہیں ہے، بڑا مرغی نہیں ہے، بڑی مرغی کسی کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ 350 روپے کلو بیچ رہا ہے۔
अच्छा हाँ तो कीमत तो 260 रुपए। 260 वो छोटी मुर्गी है 260 रुपये, बड़ी मुर्गी 350 बिक रही है। ठीक है। सदर ट्रेडर्स एसोसिएशन तारिक जावेद और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शहजाद इकबाल भुट्टा भी हुकूमत पर बरस पड़े। सदर तारिक जावेद का कहना है कि सप्लाई और डिमांड में तवाज़ुन न होने के बाइस कीमतों में उतार चढ़ाव है। ताहम मियां असलम इकबाल भी रवायती सियासतदान निकले हैं, स्टेक होल्डर्स के बजाय दूसरों से मीटिंग्स करते रहे। हुकूमत पोल्ट्री फार्मर्स को प्रोडक्शन बढ़ाने का कहे ताकि डिमांड और सप्लाई का खला पूरा हो सके। असलम इकबाल साहब ने बताया कि उनके साथ वादा हुआ है वो एसोसिएशन का। अब वो मीटिंग करते हैं ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन से, जो ब्रायलर बेचने वाले लोग हैं, या वो फीड मिलर्स से मीटिंग करते हैं। जो स्टेक होल्डर हैं लाहौर के, जो मुर्गी बेचने वाले हैं, उनके साथ कभी कोई मीटिंग नहीं हुई। और मैं मतलब बड़ा इस बात पे अफसोस भी है कि मियां असलम इकबाल साहब रवायती सियासतदान भी नहीं है और रवायती मिनिस्टर भी नहीं है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शहजाद इकबाल भुट्टा का कहना था कि जब 190 रुपए जिंदा मुर्गी होगी तो 260 रुपए में कैसे गोश्त बेच सकते हैं। जिला इंतजामिया सारी तवज्जो दुकानदारों और ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई पर देती है। आज सुबह की बात है कि 200 रुपए मुर्गी जिंदा बिकी है। ठीक है। एक दुकानदार जब 200 रुपए मुर्गी खरीदेगा तो बेचेगा 260 कैसे बेचेगा, मुझे बताएं। परों समेत जो मुर्गी है वो 200 रुपए खरीदी गई है। चिकन की कीमतों में अदम इस्तेहकाम ने सरकार की रिट का पोल खोल दिया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। उधर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत ईद के तीसरे दिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ने प्रोविजनल मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान के चुनाव के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इजलास में सेक्रेटरी सेहत बैरिस्टर नबील अहमद अवान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज, वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा, डॉक्टर महमूद शौकत, मुंजा हाशमी, एडिशनल सेक्रेटरी सलमान शाहिद, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ तुफैल, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट के तहत प्रोविंशियल पॉलिसी बोर्ड के लिए मेंबरान के चुनाव के अमल का जायजा लिया। इजलास के मेंबरान ने वज़ीर सेहत को सर्च एंड नोमिनेशन कमेटी के लिए तजवीज़ पेश की। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सेक्रेटरी सेहत बैरिस्टर नबील अहमद चुनाव के अमल की निगरानी करेंगे। मेंबरान के चुनाव से पहले उनका एकेडमिक और दीगर कैरियर्स का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। सूबाई सेक्रेटरी सेहत बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने सूबाई वज़ीर को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए इकदाम की तफसील बारे भी आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मुआलजे के अदाद शुमार का भी जायजा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की शहीद खालिद शेरदिल की रहाइश का आमद। चौधरी परवेज़ इलाही का खालिद शेरदिल की वालिदा, भाई और अहल खाना से इजहार ताज़ियत। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही के हमरा थे। चौधरी परवेज़ इलाही की शहीद खालिद शेरदिल के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। खालिद शेरदिल शहीद इंतहाई मेहनती और ईमानदार अफसर थे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजहार ख्याल किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि खालिद शेरदिल ने कोरोना वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर काम किया है। आपको फिर से बताते चलें, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की शहीद खालिद शेरदिल की रिहाइश का आमद। चौधरी परवेज़ इलाही का खालिद शेरदिल की वालिदा, भाई और अहल खाना से इजहार ताज़ियत। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी स्पीकर पंजाब के हमराह थे और चौधरी परवेज़ इलाही की शहीद खालिद शेरदिल के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की कराची तैयारा हादसे में शहीद एयर होस्टेस अनम खान के घर आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा, अल्लाह पाक तैयारा हादसे में शहीद होने वालों के अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह की PIA हादसे का शिकार होने वाले शहीद पायलट सजाद गुल के घर आमद। एजाज शाह का कहना है कि इस हादसे में हमने कीमती जानों की सूरत में कौमी असासे खो दिए। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने शहीद के वरसा से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर उन्होंने शहीद कैप्टन के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि पायलट सजाद गुल के जाने पर दिली रंज हुआ। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब सिद्दीकी की एयर होस्टेस अनम मकसूद की रिहाइश का आमद। शुएब सिद्दीकी का तैयारे हादसे और अनम मकसूद के जांबाग होने पर दुख और अफसोस का इजहार। शुएब सिद्दीकी का मरहुमा के ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत और मग़फ़िरत की दुआ की। शुएब सिद्दीकी ने अनम मकसूद के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब सिद्दीकी की एयर होस्टेस अनम मकसूद की रिहाइश का आमद हुई। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले मारूफ सहाफ़ी अंसार नकवी खालिद शेरदिल और तैयारे के अमले समेत
दीगर शुहदा के लिए दुआई तकरीब का इनेकाद किया गया। मदरसा तालीमुल कुरान न्यू समनाबाद में मुनक़दा तकरीब में कुल मसालिक उलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, शिया उलमा कौंसिल के मरकज़ी नायब सदर अल्लामा हाफिज़ कासिम रज़ा नकवी समेत कासिम अली कासमी और दीगर ने शिरकत की। इचरा में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बहक। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस ताहाल गाड़ी और उसके ड्राइवर को नहीं पकड़ सकी, ताहम मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ईद के रोज इचरा के रिहायशी मोहम्मद नईम अपनी अहलिया किरण नईम के साथ मोटरसाइकिल पर सवार अपने अजीजो कारिब से मिलने के लिए जा रहा था कि इसी दौरान एक तेज रफ्तार सफेद रंग की गाड़ी करतब करती हुई वहां से गुजरी और इसी दौरान गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होने के बायस मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिससे मोहम्मद नईम की अहलिया मौके पे ही दम तोड़ गई, जबकि मोहम्मद नईम शदीद जख्मी हो गया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे ने एक्सीडेंट के मनाजिर अक्सबंद कर लिए, ताहम पुलिस ताहाल गाड़ी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार न कर सकी। मोहम्मद के करीबी अजीज का कहना था कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम मजीद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद लाहौर पुलिस गाड़ियां और मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम है। 5.5 माह के दौरान शहरी 3230 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए हैं। लाहौर में पुलिस के नाके, पुलिस की मुख्तलिफ फोर्सेज, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे और मोबाइल टीमें भी डाकुओं और चोरों को नकेल न डाल सकी। जनवरी से 15 मई तक शहरी सैकड़ों कारों, मोटरसाइकिलों और दीगर कीमती अशिया से महरूम हो गए। डाकुओं ने असले के जोर पे 5 कारें और 196 मोटरसाइकिलें छीन ली। चोर भी 154 कारें और 2616 मोटरसाइकिलें और 257 दीगर गाड़ियां ले उड़े। शहर में रवां साल डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल करने के वाकयात में भी खौफनाक हद तक इजाफा हुआ। पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक रवां बरस 16 अफराद डकैती मज़ाहमत पे कत्ल हुए, जबकि इसी अरसा में गुज़िश्ता साल 5 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। आने वाले दिनों में कोई ऐसा होता है जिनमें मूवमेंट ज़्यादा होती है लोगों की, तो उस पर हम फोकस करेंगे और उसको प्रिवेंट करेंगे। सेकंड, उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है उन केसेस को ट्रेस आउट करने वाला, तो इन्वेस्टिगेशन को हमने इसमें इन ड्यूटी से बिल्कुल फ्री रखा है। शहर में डॉल्फिन स्क्वाड की 545 से ज्यादा मोटरसाइकिलें पुलिस